जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10 और चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात इसी का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। आज की इस क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 46 या उनसे आगे को। इनसे पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 45 तक हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है एक मीनार के शिखर से, ये मीनार है ए से लेके सी मीनार है, एक मीनार के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का एवं पाद का, मतलब ये भवन, इस भवन के शिखर का एवं पाद का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मतलब ऊपर वाला 45 और नीचे वाला 60। हमने एक फिगर पहले से ड्रॉ कर लिया है। ये हुआ आपका मीनार, ये हुआ भवन। इस मीनार के शिखर से इनके शिखर का उन्नयन कोण 45 और इनके शिखर से इनके पाद का उन्नयन कोण 60 है। तो ऐसी स्थिति में इस भवन की ऊंचाई ज्ञात कर, भवन नहीं, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? इस पूरे का हाइट ज्ञात करना, ठीक ना। जरा गौर से देखिए, ये 7 मीटर है, ये भी होगा आपका 7 मीटर ही, कोई डाउट नहीं। चलिए, ये 7 मीटर है तो यह भी 7 मीटर हुआ। अब यहाँ से माथा हटा लीजिए। यदि ये ऊंचाई किसी तरह से ज्ञात हो जाए, ये ऊंचाई किसी तरह से ज्ञात हो जाए तो इस ऊंचाई को 7 में जोड़ देंगे, टोटल ऊंचाई अपने लोग को मीनार का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। कैसे निकालेंगे तो उनको जरा गौर से देखिएगा। इस ऊंचाई को अपने लोग को ज्ञात करना है तो इस ऊंचाई को फिलहाल कह दीजिए एच। कहाँ से कहाँ? ए से बी तक की ऊंचाई को मान लीजिए एच। अब एच का मान निकालना है। सबसे पहले इस ट्रायंगल में एच है तो नीचे वाले का मान ज्ञात कर लेंगे। जितना बड़ा ये होगा वो ये होगा। इसके बाद बड़ा ट्रायंगल में चले जाएंगे, एच का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखेगा? माना कि ए सी एक मीनार है तथा डी एक भवन है, ठीक ना, जिसकी लंबाई 7 मीटर है। अब चलिए सबसे पहले अपने लोग लेते हैं ऊपर वाला ट्रायंगल में। किसमें? ट्रायंगल ए ई बी में, ट्रायंगल ए ई बी में, ठीक ना। इस ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, ये लंब है, नीचे वाला आधार है। लंब आधार का फॉर्मूला tan थीटा। थीटा कितना? 45। तो tan 45 इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब हो गया आपका h, आधार हो गया बी, ठीक ना। अब चलिए tan 45 का वैल्यू होता है 1/1। 1/1 इज इक्वल टू h बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, या बी इज इक्वल टू बी गुना एक, बी इज इक्वल टू एच। बी से लेकर ई तक का ऊंचाई निकला है। जितना बड़ा बी होगा उतना बड़ा ही सी डी भी होगा, इसीलिए सी डी बराबर भी एच। इक्वेशन फर्स्ट, सी डी का लंबाई कितना निकल गया? एच। अब लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में इस ट्रायंगल का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो लगाइए tan 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस ट्रायंगल के लिए ये हुआ लंब, नीचे वाला हुआ आधार, लंब आधार। लंब कितना? h + 7, h + 7 बटा आधार कितना? h। tan 60 का मान होता है √3। √3/1 बराबर h + 7 बाय h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3h इज इक्वल टू h + 7। h को इस साइड ले लीजिए, √3h - h इज इक्वल टू 7, ठीक ना। किसका वैल्यू? h का निकालने का प्रयत्न कर रहा है। इधर चलते हैं, दोनों में से कॉमन लीजिए। दोनों में से कॉमन आ गया आपका h, बच कितना गया? √3 - 1। √3 - 1 इज इक्वल टू 7, या h इज इक्वल टू 7 बाय √3 - 1। हर परिमेकरण √3 + 1 बाय √3 + 1। ऐसे ना हर परिमेकरण करते गुणा कीजिए। ऊपर वाले को 7 से गुणा कीजिए। 7 गुना √3 तो 7 √3, 7 गुना 1 तो 7, तो बटे नीचे में √3 - 1 इंटू √3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 - 1, a² - b² तो 3 - 1 ऊपर, या h इज इक्वल टू 7 √3 + 7, ये ना। तो 7 √3 ऐसा कीजिए, इन दोनों में से 7 कॉमन ले लीजिए तो आसानी से बनेगा। 7 कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया? √3 + 1, √3 का वैल्यू 1.732 + 1, 7 कॉमन तो बचा √3। तो √3 का वैल्यू डाल दिए, 1 तो 1 बटे 2। 7 गुना इसमें 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2.732 बटे 2।
या h बराबर 2 से भागा लगा दीजिए, 7 गुना 2 से भागा लगाइए, 2 एका 2, 2 तिया 6, 1 3 13, 2 छाके 12, 1 2 12, 2 छाके 12, 7 से गुना कर दीजिए, 7 छाके 42 का 2, बैलेंस 4, 7 छाके 42 है, 42 4 46 के 6, बैलेंस 4, 7 या 21 21 4 25 का 5, बैलेंस 2, 7 का 7, 2 9, 9.56। किसका लंबाई निकला? ये h का वैल्यू निकला, h का। हमें निकालना था ये पूरे का मीनार का निकालना था। मीनार किसको माने थे? ए से सी को, AC को। AC का लंबाई कितना? h + 7, h + 7, h का वैल्यू निकला है 9.562 + 7, जोड़ लीजिए, 9 7 16, 16.562 मीटर लगभग। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 देखिए क्या है। 47 कहता है एक भवन, ये एक भवन है, कौन भवन है? AC एक भवन है। कहता है एक भवन सड़क, ये सड़क है, CD एक सड़क, इतना बड़ा एक सड़क है, ठीक है ना। एक भवन इस सड़क के दूसरी ओर एक खंभा है, यह एक खंभा है। एक भवन इस सड़क के दूसरी ओर एक खंभा के शिखर पर समकोण बनाती है। अर्थात ये भवन जो है यहाँ पर इस खंभा के शिखर पर भवन के दोनों रेखा को मिला दिए, ये टोटल कोण जो है, टोटल कोण क्या? समकोण, मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना। आगे भवन का शिखर एवं खंभा के शिखर को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा इस वर्टिकल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक ना। सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है, तो इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ये ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक ना। जरा गौर से देखिए, ये टोटल कोण है 90 डिग्री, ऊपर वाला है 60, तो नीचे वाला कितना होगा? नीचे वाला 30 होगा, तभी ना टोटल 90 होगा, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, हमें इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। नीचे वाला है 45, नीचे वाला 45 है, तो ये वाला ये रेखा, इसकी लंबाई भी तो 45 होगा, 45 मीटर। ऊपर लिख देते हैं 45 मीटर, ये भी तो आपको 45 मीटर होगा, परफेक्ट होगा। अब ऊपर वाला त्रिभुज में ये निकाल लेंगे, निचल का त्रिभुज में ये निकाल लेंगे, दोनों लंबाई जोड़ देंगे तो भवन का कुल लंबाई आ जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, क्या? ऊपर में लिखिए, माना कि AC एक भवन है तथा CD एक सड़क है, सड़क के दूसरे ओर D एक खंभा है, ठीक ना। चलिए अब करते हैं, सबसे पहले किस त्रिभुज में? त्रिभुज AEB में, त्रिभुज AEB में, ऊपर वाला त्रिभुज में। इस त्रिभुज का ये कोण है 60 डिग्री, इसके लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। लंब आधार का फॉर्मूला लगे 10, तो 10 कितना? 60 डिग्री, 10 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब हो गया AB, आधार हो गया कितना? 45। 10 60 का वैल्यू होता है √3, √3/1 बराबर AB बटे 45, कोना कोनी गुना कर लीजिए। AB = 45 √3, AB का मान निकल गया 45 √3। अब अपने लोग नीचे वाला त्रिभुज में लीजिए, BCE में, इस त्रिभुज में, ठीक ना। किस त्रिभुज में? त्रिभुज BCE में, इस त्रिभुज में ये दिया हुआ है, ये निकालेंगे। इस कोण के लिए ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, लंब आधार का फॉर्मूला लगाइए 10, तो 10 30 बराबर लंब बटा आधार। इस कोण के लिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो लंब कोण BC, लंब हो गया BC, आधार कोण हो गया 45। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 = BC/45, कोना कोने गुना कर लीजिए, √3 BC बराबर 45, इसीलिए BC बराबर 45 बटे √3। इक्वेशन 2। हमें निकालना क्या है? भवन, भवन की लंबाई निकालना है, मतलब ऊंचाई निकालना है। भवन किसको माने हैं? AC को। AC का लंबाई, AC को दो भाग में तोड़ लीजिए, AB + BC, AB + BC। AB का लंबाई निकाल चुके हैं, कितना? 45 √3 प्लस BC, BC का लंबाई 45 बटे √3, 45 बटे √3। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम हो गया √3, ऊपर √3 गुना √3 3, 45 गुना 3 135 प्लस 45, ठीक ना।
फाइनली कितना हो गया, इसको इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 180 बटे √3। हर परिमेकरण √3 से ऊपर भी √3 से नीचे भी। ऊपर हो गया 180 √3 अब बटे नीचे में 3, 3 छाके 18। फाइनली कितना निकल गया 60 √3। किसकी लंबाई, भवन की लंबाई 60 √3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए, ये जरा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ठीक ना, इनको जरा गौर से देखिएगा, ध्यान केंद्रित करके। कह रहा H मीटर ऊंचे भवन, ये एक भवन है, कौन, डी, यहाँ पे ई है, डी, यह एक भवन है, ठीक ना। कह रहा H मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से एक मीनार, ये एक मीनार बना है, ठीक ना। H मीटर ऊंचे भवन की चोटी और पाद से इस मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है, अर्थात ऊपर वाला अल्फा है, नीचे वाला बीटा है। और अल्फा और बीटा है तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर इतना, ये सिद्ध करना है। जरा गौर से देख लीजिएगा, हमें मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है, तो मीनार की ऊंचाई को x मान लीजिए, ये आपको मीनार बना है, ये आपका भवन है, ठीक ना। चलिए पहले ऊपर में लिखिए आप लोग, माना कि भवन की ऊंचाई डी बराबर h तथा मीनार की ऊंचाई AC बराबर x, ठीक ना, दोनों को मान लिया। अब जरा गौर से देखिए, ये h है, ये h है, तो ये भी तो आपको h ही होगा, बिल्कुल h होगा। ये आयत है, ये h है, तो ये भी h होगा। टोटल लंबाई को हम x माने हैं, टोटल लंबाई मेरा x है, तो ऊपर वाला लंबाई क्या हो जाएगा, टोटल x नीचा h, तो ऊपर वाला हो जाएगा आपको x माइनस h, ठीक ना। अब क्या काम करेंगे, जरा गौर से देखिए। सबसे पहले ऊपर वाला ट्रेंगल में ले लेते हैं, ट्रेंगल ABE में, इस ट्रेंगल में इस आधार को निकालेंगे, जो आधार होगा वही आधार निकल का भी होगा। ऊपर वाला ट्रेंगल में पहले आधार को निकालिए, ट्रेंगल ABE में, किस ट्रेंगल में, ट्रेंगल ABE में tan अल्फा, अल्फा ना इसका कौन, tan अल्फा बराबर क्या, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका x माइनस h बटे आधार क्या है आपका BE, कोना कोने गुना कीजिए, BE tan अल्फा बराबर x माइनस h, ठीक ना, या BE बराबर, BE का मान निकालने जा रहे हैं, BE बराबर कितना, x माइनस h बटे tan अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इसको मत मानिए। अभी B का मान निकाले, B से लेकर E इसका मान निकाले, जितना बड़ा BE होगा वही DC भी होगा, इसीलिए DC का ही मान यही होगा, कितना, x माइनस h बटे tan अल्फा, ये है, इसको इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। अब चलिए बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ACD में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में इसका एंगल है बीटा, तो लगाइए tan बीटा, tan बीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, इसका लंब हो गया कितना, ये पूरा लंब है, कितना लंब है x, लंब बटा आधार, आधार कौन, CD या DC, जो कहिए, DC कहिए या CD कहिए। एक मिनट हम E कहाँ से लिखिए, D, B न था, BE, ये लंबाई इस लंबाई के बराबर, DC, E नहीं है, ये है DC, ठीक ना। चलिए tan बीटा बराबर क्या, लंब x बटा आधार DC, आधार DC, DC का मान निकाल चुके हैं, ये DC का मान कितना है, तो DC का मान ही डाल दीजिए, x माइनस h बटे tan अल्फा, कोना कोनी गुना कर लीजिए, गुना कीजिए, इनको इनके साथ गुना कीजिए, तो क्या होगा, गुना कीजिए, tan बीटा गुना x, तो x tan बीटा h, तो माइनस h tan बीटा इज इक्वल टू नहीं, टोटल के बटे में tan अल्फा भी इज इक्वल टू x गुना 1, तो x बटे में 1। फिर से प्रोसेस देख लीजिए, क्या काम किया, कोना कोने गुना किया है, इनको ऊपर वाले से गुना कर लिए, नीचे में tan अल्फा, तो tan अल्फा इनको 1 से गुना किया, यहाँ पे लिख लिए x बटे में फिर 1 दे दिए, फिर एक बार कोना कोने गुना होगा, ऊपर वाला टर्म 1 से गुना होगा, तो ऊपर वाला सेम टू सेम रह जाएगा, कितना रह जाएगा ऊपर में, x tan बीटा माइनस h tan बीटा, ठीक ना,
एक्स टेन बीटा माइनस एच टेन बीटा इज इक्वल टू, इस टोटल को एक से गुना किया तो सेम टू सेम रह गया, ये इससे गुना होगा एक्स टेन अल्फा, एक्स टेन अल्फा, एक्स टेन अल्फा, ठीक ना। अब एक्स वाले को एक साथ कीजिए, एक्स टेन बीटा रहने दीजिए, इसको उठा के सेट कीजिए, माइनस एक्स टेन अल्फा इज इक्वल टू, इसको उठा के सेट भेजिए एच टेन बीटा, दोनों में से एक्स कॉमन लीजिए, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू एच टेन बीटा। इसीलिए x बराबर कितना, टोटल गुना में भागा में चला जाएगा, एच टेन बीटा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। x किसको माने थे, मीनार, x हो गया मेरा क्या, मीनार, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर कितना, एच टेन बीटा बटे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यही अपने लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्या इनको जरा गौर से देखिए। 49 में कहता है जमीन के किसी बिंदु ए से एक वायुयान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक ना। यहाँ पे जमीन के इस बिंदु ए से एक वायुयान है, हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज यहाँ पर है, इस हवाई जहाज का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। उन्नयन कोण 60 डिग्री मतलब क्या, हवाई जहाज यहाँ पे इस बिंदु से उन्नयन कोण मतलब ये बरका कोण कितना है 60 डिग्री, ठीक ना। अब कहता है ये जहाज ऊपर बहती है तो रुकल तो नहीं रहेगा, ये हवाई जहाज जा रहा है, वो एक सीध में जा रहा है, चलते चलते 30 सेकंड बाद हवाई जहाज बी से सी बिंदु पे पहुंच गया, सी बिंदु पे पहुंच गया तो अब इसका उन्नयन कोण जो 60 था वो 60 से घट के बन गया कितना का, 30 का। ये एंगल बन गया 30 का, ठीक ना, 30 का बन गया। हवाई जहाज एक समान ऊंचाई 3600√3 ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब ये ऊंचाई हर एक जगह ऊंचाई बराबर है, कितना ऊंचाई 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो इस जहाज का चाल ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए आप लोग पहले ऊपर में लिख लीजिए। माना कि जमीन के बिंदु ए से हवाई जहाज प्रारंभिक स्थिति में बिंदु बी पर रहती है, जो 30 सेकंड बाद बिंदु सी पर पहुंच जाती है, तथा वायुयान की ऊंचाई 3600√3 मीटर, ठीक ना। चलिए अब बनाना स्ट्रक्चर। इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा है, पहले देखिए हमें निकालना है चाल। चाल कैसे निकालेंगे, 30 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक गया है, ये दूरी यदि निकल जाएगा, 30 सेकंड का दूरी निकल जाएगा, दूरी में समय से भागा देंगे, चाल निकल जाएगा, मतलब बी से सी का दूरी निकालना है। बी से सी निकालने से अच्छा है, ऊपर में तो निकलेगा नहीं, नीचे में ये निकाल लीजिए, ई से लेके डी तक का दूरी निकाल लीजिए, जितना ये होगा उतना ही वो होगा। इसको निकालने का प्रयत्न कीजिए। ये कैसे निकालेंगे, है बड़ा ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में लिखिए, इस ट्रायंगल में आपको ये लंब दिया हुआ है 3600√3, आधार निकल जाएगा, ये बड़का आधार निकल जाएगा। फिर इस त्रिभुज में लंब दिया हुआ आधार निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा, बड़का दूरी में से इसको घटा लीजिए, दूरी बचा रह जाएगा, ठीक ना। आइए बोलने से अच्छा ही करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए सी डी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में लंब है, आधार निकालना है। इस त्रिभुज का एंगल कितना है, इस त्रिभुज का एंगल है 30 डिग्री, तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना 3600√3 बटे आधार कितना AD। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू 3600√3/AD। कोना कोने गुना कीजिए, या AD इज इक्वल टू 3600√3 गुना √3, √3 गुना √3 3 गुना 3600, तो 10800 इतना इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए इस त्रिभुज में, त्रिभुज BEA में, ऐसे बोलिए ABE में, त्रिभुज ABE में इस त्रिभुज का एंगल कितना है, इस त्रिभुज का एंगल है 60 डिग्री, लगाइए 1060 बराबर लंब बटा आधार। इसका भी लंब यही है, कितना 3600√3, 3600√3 बटे आधार इसका है A। 1060 का वैल्यू होता है √3/1 बराबर 3600√3/A, ठीक ना। अब कोना कोनी गुना कर लीजिए, √3A
इज इक्वल टू 3600 √3 से इधर भागा लगा दीजिए तो इधर निकल जाएगा ए इज इक्वल टू 3600 में √3 से भागा लगाइए तो √3 कैंसिल, तो बच गया 3600। इक्वेशन 2। हमें निकालना क्या है, ये दूरी निकालना है। कौन दूरी निकालना है अपने लोग को, BC निकालना है। 30 सेकेंड में तय दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाज लिया, तो हमें क्या निकालना है, दूरी मतलब क्या, BC किनके बराबर है, ED के बराबर है। E से लेके D तक ये दूरी निकालना अपने लोग, यही दूरी वो दूरी होगा। ED कैसे निकालेंगे, बड़का दूरी में से छोटका दूरी घटा लीजिए, मतलब AD में से घटा लीजिए AE को, ED नहीं निकलेगा। बड़का दूरी में से छोटका दूरी घटा लीजिए, वो निकल जाएगा। AD का मान निकाल चुके, AD का मान कितना, 108 पे 00 माइनस AE का मान नीचे निकाल चुके हैं 3600, घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए, हो गया आपको 7200 मीटर। ये दूरी हो गया, दूरी ये हो गया। समय आपको 30 सेकंड है, ये है समय कितना है आपका, 30 सेकंड का समय है। चलिए चाल निकालिए, चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय, दूरी 7200 बटे समय 30, ये हो गया मीटर प्रति सेकंड में, ये हो गया फिलहाल मीटर प्रति सेकंड में चाल। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो 18/5 से गुना कर लीजिए, ठीक ना। अब काट कुट कीजिए, एकदम बिल्कुल सटीक आएगा। 10 खत्म, 5 से इसको काट लीजिए। 5 एका 5, 2 2 22, 5 चौका 20, 2 0 20, 5 चौका 20, ठीक ना। 3 से इसको काट लीजिए, 3 6 के 18, 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 का 4, बैलेंस 2, 6 चौका 24, 2 26 का 6, बैलेंस 2, 6 6 2 8, 864 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 फाइनल किया। अब चलते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, जमीन के किसी बिंदु A से एक फाइटर जेट का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जो 10 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ जब पहुंच जाती है तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। तो ये फाइटर जेट कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, इस ऊंचाई को ज्ञात करें। यदि इस फाइटर जेट का चाल 432 किलोमीटर प्रति घंटा है तो, ठीक ना। हमें निकालना है क्या, ये किस ऊंचाई पे उड़ रही है, मतलब ये ऊंचाई निकालना है। ये ऊंचाई कहिए या ये ऊंचाई, दोनों ऊंचाई तो बराबर ही ना है। ये दोनों अपने लोग को ऊंचाई ज्ञात करते हैं, जो ऊंचाई ज्ञात करने उसको H मान लिए। जल्दी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्या माना कि जमीन के बिंदु A से एक फाइटर जेट की प्रारंभिक स्थिति B है, जो 10 सेकंड के बाद बिंदु C पर पहुंच जाती है, और इसकी ऊंचाई CD इज इक्वल टू H, ठीक ना। बस अब चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। 10 सेकंड, ये फाइटर जेट का चाल है 432 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 घंटा तक उड़ान भरा है। 10 घंटा में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो 10 घंटा में कितना दूरी तय हुआ, ये दूरी निकाल लीजिए पहले। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है कितना, 432 गुना समय कितना है, 10 सेकंड। ये 10 सेकंड है, इसको घंटा में बदलिए तो 3600 से भागा दे दीजिए, 3600 से भागा दे दीजिए। 1 0 कट गया, इन दोनों को काटिए, 36 से डायरेक्ट काटिए, 36 गुना 10, 36 को इसको काटिए, 36 से का 36, बच कितना गया 7, 7 2 72, 36 गुना 72, 12/10, डेट मीन्स 1.2 किलोमीटर हो गया। 1.2 किलोमीटर हो गया, उसको 1000 से गुना कर लीजिए, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 1000 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर। ये हो गया आपका किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर, इसको 1000 से गुना कर लिए तो हो गया 1200 मीटर। अर्थात B से लेकर C का दूरी कितना, 1200 मीटर। अर्थात ये दूरी कितना निकल गया आपको, 1200 मीटर। कौन दूरी निकला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकल गया 1200 मीटर। इसीलिए ED बराबर 1200 मीटर, ठीक ना। अब रहने दीजिए। अब चलिए जिसको निकालना था उसको अपने लोग मान लिए है। अब चलिए इससे दो त्रिभुज BEA अर्थात ABE, इस त्रिभुज में लीजिए। इस त्रिभुज में 10 लगाइए, लंब दिया हुआ, आधार निकालिए। त्रिभुज ABE में
टेन, इस त्रिभुज का एंगल है 60 डिग्री, टेन 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया आपका एच बटे आधार हो गया आपका ए। टेन 60 का वैल्यू होता है √3, √3/1 बराबर एच बाय ए, कोना कोने गुना कीजिए, √3 इज इक्वल टू एच, या ए इज इक्वल टू एच बाय √3। इक्वेशन फर्स्ट, किसका मान निकाले हैं, ए का मान निकाले, ए का मान कितना, एच बाय √3। अब बड़ा इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज ए सी डी में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए सी डी में थोड़ा सा दिक्कत होगा, दिक्कत इसमें नहीं होगा, जो लंबा बन रहा है तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिए, वीडियो का स्पष्ट दिखा देगा, क्योंकि पूरा बोर्ड जाने वाला है, ठीक ना, धीरे धीरे आकार छोटा होता जाएगा, इसीलिए क्वालिटी बढ़ा दीजिए, फ्रेश से दिखा देगा। त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में इस त्रिभुज का एंगल कितना है, 30 डिग्री, लगाइए 1030, 1030 इज इक्वल टू लंब बटे आधार, इस त्रिभुज का लंब हो गया आपका एच, आधार हो गया ए से लेकर डी, ए से लेकर डी तक का लंबाई कितना, 1200 प्लस एच बाय 3, 1200 प्लस एच बाय 3, एच बाय 3, 3 में एच बाय √3। 1030 का मान होता है 1 बाय √3 इज इक्वल टू एच बटे 1200 प्लस एच बाय √3, कोना कोने गुना कर लीजिए, कोना कोने गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, सेम टू सेम यही रह जाएगा कितना, 1200 प्लस एच बाय √3 इज इक्वल टू, इसको इससे गुना कीजिए, √3 गुना एच, √3 एच, ठीक ना। 1200 को अपने जगह पे छोड़ दीजिए, इसको उस साइड भेज दीजिए, √3 एच माइनस एच बाय √3, 1200 को अपने जगह पे छोड़ दीजिए, दोनों में से एच कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, √3 माइनस 1 बाय √3, इसका भी लघुत्तम 1, एच को रहने दीजिए, इससे भागा लगाइए, एच को अपने जगह पे छोड़ दीजिए, इधर भागा लगा दीजिए, अर्थात 1200 बटे दोनों का लघुत्तम √3, √3 में √3 तो 3 माइनस 1 हो गया, 1200 नीचल का ऊपर चला जाएगा, √3 बटे 3 में से 1 गया तो 2 से भागा लगा दीजिए, हो गया 600 √3, 2 से काट लीजिए, कितना हो गया 600 ना, 600 √3, 600 गुना √3 का वैल्यू 1.732, गुना कर लीजिए, उतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पूरा किए, इसी के साथ हाइट एंड डिस्टेंस पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। अब आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में एक नया चैप्टर के साथ। जय हिंद।